नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा गौ नंबर खनिज संसाधन, अंग्रेजी में इसे जो है मिनरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सन है और सब्जेक्टिव पर्सन है इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा लौह और लौह खनिज में अंतर को बता में लिखेंगे। इसका उत्तर में हमारा लौह खनिज में देखेंगे। खनिज में जो है लोहा का अंश पाया जाता है, जैसे हमारा देखेंगे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज। और दूसरा हमारा जो अलौह खनिज है इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता, जिससे हम सभी देखेंगे सोना, चांदी, तांबा, अवरक, बॉक्साइट आदि। सिंपल आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मैग्नीज एक उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग मुख्य रूप से देखेंगे इस्पात बनाने में किया जाता है, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है और सूखा सेल बनाने में और चश्मा एवं माचिस जो है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी समझ चुके हैं मैग्नीज जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी खनिज है। इसका मुख्य रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है, मिश्र धातु जो बनाने में किया जाता है और सूखा सेल जो होता है इसमें बैटरी में किया जाता है, चश्मा में किया जाता है, चमड़ा उद्योग हो गया हमारा और जो देखेंगे माचिस उद्योग, इस सभी में जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे लौह एक्स के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताना है। तो लौह एक्स के मुख्य 4 प्रकार है। सबसे पहला हमारा देखेंगे हेमाटाइट हो जाएगा, दूसरा हमारा सभी देखेंगे तो हमारा मेगराटाइट हो जाएगा, तीसरा हमारा नेमोटाइट हो जाएगा और चौथा देखेंगे डेरोटाइट हो जाएगा। तो ये देखेंगे हमारा जो है लौह जो अयस्क है इसके 4 प्रकार है। आगे हम सभी देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन हमारा खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योगों के लिए खनिज कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। खनिज से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है और खनिज के खनन से रोजगार मिलता है। इसके निर्यात से देश विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सभी समझ चुके हैं खनिज के बारे में जो है ये सभी लिख देना है, हमारा हो जाएगा। आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, आप सभी को जरूर याद रखना है। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों का नाम लिखना है। तो देख लीजिए हमारा झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क खनन जो है केंद्र निम्नलिखित है, जिसमें पहला हमारा नेमा मुंडी हो जाएगा, जमादा हो जाएगा, गुआ हो जाएगा, बीरू गुरुई हो जाएगा और हमारा गुरु महसियानी हो जाएगा। तो ये सभी देखेंगे झारखंड के प्रमुख जो लौह अयस्क खनन केंद्र है। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न हमारा खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे खनिजों का सही योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही हमारा उनके भविष्य के लिए बचा कर रखना हमारा खनिज संरक्षण कहलाता है। और खनिज का संरक्षण और प्रबंधन जो इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा खनिज का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करना है, दूसरा जो हमारा कच्चे माल के रूप में खनिज के स्थान पर जो है सस्ते विकल्प जो है इसका उपयोग करना है, तीसरा खनिज का जो है पुनः उपयोग करना है और चौथा खनिज निक्षेप का जो है पूरा उपयोग हमें खनिज को अच्छे से करना है। आगे हम सभी देखेंगे 7 नंबर प्रश्न हमारा खनिज की परिभाषा को लिखने। तो आप सभी जानते हैं खनिज हमारा क्या होता है। तो लिखेंगे खनिज प्राकृतिक में पाए जाने वाला ऐसे समरूप तत्व या पदार्थ है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये पृथ्वी का अंतर विभिन्न भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, इसी को हम सभी क्या बोलते हैं, तो खनिज बोलते हैं। आप सभी लिख देंगे ऐसे। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा दो अधात्विक खनिजों का नाम लिखना है। तो आप सभी जानते हैं हमारा दो जो अधात्विक खनिज है, जिसमें सबसे पहला हमारा अवरक हो जाएगा, दूसरा हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे लिख देना आप सभी। आगे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न हमारा जो है खनिजों की विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर देंगे खनिजों की प्रमुख विशेषताएं जो हमारा खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाती है, इसका एक जो है निश्चित आंतरिक संरचना होती है, इसका निर्माण जो है विभिन्न भूभाग वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है, ये हमारे जीवन में उद्योग में बहुत ही उपयोगी है और खनिज सीमित और जो अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप सभी खनिज के बारे में जो भी जानते हैं आप सभी को लिख देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वीवीआई प्रश्न है हमारा झारखंड के 2 कोयले क्षेत्र का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देंगे झारखंड के 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र, जिसमें हमारा पहला हमारा झरिया हो जाएगा और दूसरा देखेंगे बोकारो हो जाएगा। तो ये जो है झारखंड के 2 प्रमुख कोयले क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देंगे देखेंगे जिन खनिजों का निर्माण मुख्य रूप से जीव जंतु पेड़ पौधे में दबे हुए अवशेषों से होता है उसे
और जो है कार्बनिक खनिज कहते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं, जिस खनिज का निर्माण जो है मुख्य रूप से जीव जंतु पेड़ पौधे के दबे हुए अवशेषों से होते हैं उसे जो है कार्बनिक खनिज बोलते हैं। जैसे हमारा कोयला और पेट्रोलियम। और कार्बनिक में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जिन खनिज का मुख्य रूप से जो है जीव जंतु पेड़ पौधे दबे अवशेषण से नहीं होते हमारा अकार्बनिक खनिज कहलाएंगे। तो ये जो हमारा 11 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, और बाकी इसके जो है 3 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर लिखे। आप सभी को बताए थे ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न पूछा भी गया भी प्रश्न है। तो देखेंगे उत्तर में खनिजों को मुख्य रूप से जो है धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटा गया है, जिसमें पहला देखेंगे धात्विक खनिज क्या है। तो जिन खनिज में जो है धातु का अंश पाया जाता है वही हमारा धात्विक खनिज है। जैसे देखेंगे इनमें लोहा की उपस्थिति के कारण इसको भी 2 भागों में बांटा गया। हमारा जो धात्विक खनिज है इसमें लोहा होता है, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला हमारा देखेंगे लौहयुक्त खनिज, जैसे हमारा इसमें हो जाएगा हमारा लौह अयस्क और मैग्नीज। दूसरा हमारा अलौहयुक्त खनिज, जैसे सोना चांदी तांबा बॉक्साइट, ये सभी देखेंगे। तो देखेंगे धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा अधात्विक खनिज है, इसमें देखेंगे जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज है। इसको 2 प्रकार में रखा गया, जिसमें पहला हमारा कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक के अंतर्गत हमारा कोयला पेट्रोलियम हो जाएगा। दूसरा अकार्बनिक खनिज, जिसमें देखेंगे अभ्रक और ग्रेफाइट पाया जाता है। तो आप सभी समझ चुके हैं हमारा कार्बनिक खनिज क्या है और कार्बनिक खनिज क्या है, धात्विक खनिज क्या है और धात्विक खनिज क्या है, लौह खनिज क्या है और लौह खनिज क्या है। आप सभी जरूर ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जरूर बन जाना चाहिए। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा अर्थव्यवस्था में खनन कार्य के प्रभावों को वर्णन करना है। तो खनन कार्य अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे पहला रोजगार मिलता है इससे। अगर खनन का कार्य हो रहा है तो वहाँ पर जो भी लोग हैं उसको रोजगार प्राप्त होगा। दूसरा परिवहन का विकास होता है, खनिज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं तो सड़क और रेल का भी विकास होता है। तीसरा आर्थिक विकास होता है, परिवहन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास क्षेत्र आर्थिक विकास भी होता है। चौथा विदेशी समुद्री प्राप्त मुद्रा प्राप्त होती है, इससे खनिज के निर्यात से देश की विदेशी मुद्रा मिलती है देश को। चौथा पांचवा देखेंगे उद्योगों का विकास होता है, खनिज से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर अनेक उद्योग स्थापित होते हैं और रोजगार भी अधिक बढ़ता है। छठा देखिएगा हमारा नए क्षेत्रों का विकास होता है, खनिज जो क्षेत्र पहले में बसी आबादी पूर्वावास होता है और वहाँ पर नई विकसित गतिविधियाँ शुरू होती है। सातवां बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, खनन कार्य बंद होने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमारा जो है 7 है, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हमारा देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा खनिजों की महत्व एवं संरक्षण की विवेचना करें। तो इसका उत्तर देंगे खनिज की महत्व, खनिज हमारे जीवन में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, इसके बिना अनेक उद्योगों का जो है विकास संभव नहीं है। भवन हो गया, मशीन, सड़क आदि निर्माण में खनिज का उपयोग होता है। खनिज के खनन के लिए लोगों को रोजगार मिलता है, इसके निर्यात से देश की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में इसका महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पूछा है इसको रटना नहीं है, ऐसे जो पॉइंट आप सभी जानते हैं बिल्कुल ऐसे पॉइंट को, छोटा छोटा पॉइंट को 7-8 पॉइंट को लिखना है, आप सभी का हो जाएगा। इसी तरह लिखना है जैसे हम सभी लिखें खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, तो पहला हो गया। दूसरा इसके बिना जो है उद्योगों का विकास संभव नहीं है, दूसरा पॉइंट हो गया। इस तरह आप सभी को ऐसे पॉइंट बना के लिख देना है। आगे देखेंगे खनिज का जो है संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देखेंगे खनिज सीमित और अनवीकरणीय संसाधन, इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। खनिज का संरक्षण इस प्रकार किया जा सकता है, सबसे पहला खनिजों को जो विवेकपूर्ण एवं योजनाबद्ध से उपयोग करना है। दूसरा खनिजों की जगह पर जो है सस्ते विकल्प का उपयोग करना है, यानी ऑप्शन को लेना है। तीसरा खनिज का पुनः उपयोग और पुनःचक्रण करना चाहिए। चौथा खनिज के निष्पक्ष का पूरा करें और उचित जो है हमें उपयोग करना चाहिए। पाँचवा खनिजों को अनावश्यक और अत्यधिक दोहन पर जो है हमें रोक लगानी चाहिए। तो ये सभी देखेंगे खनिज का जो है महत्व और संरक्षण को लिखना है, आप सभी समझ चुके हैं। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के फोन स्क्रीन पर, किस खनिज को जो उद्योग की जननी कहा जाता है, लोहा तांबा देखेंगे हमारा मैग्नीज को या सोना को। तो आप सभी जानते ही है हमारा उद्योगों की जननी जो हम सभी किस खनिज को बोलते हैं, तो लोहा को बोलते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आधुनिक का जो है रीढ़ किसे कहा जाता है, तो यही लोहा को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो मैग्नीज का, टीन का, जस्ता का, बॉक्साइट का। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, हमारा एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट जो खनिज है इसका उपयोग किया जाता है और इसका एक्स भी यही है बॉक्साइट। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन हमारा, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का यूज होता है, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो 1 टन इस्पात बनाने में जो हमें जो है 10 केजी जो है मैग्नीज का यूज होता है। तो आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पायराइट जो है किस प्रकार के खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, या हमारा देख सकते हैं जैविक है। तो पायराइट जो है एक प्रकार का हमारा जो है धात्विक खनिज हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, हमारा चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट है, या अवरक है। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा प्रमुख माल हमारा चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो देखेंगे सबसे अधिक जो है लौह उत्पादन किस जगह पर होता है, तो आप सभी जानते हैं हमारा कर्नाटक राज्य में होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जो उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, पटसन, चीनी, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, हमारा जो सीमेंट है ये उद्योग जो है चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे हमारा 8 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत जो अवरक पाया जाता है। तो अभी जस्ट जो पिछली वाली वीडियो था उसमें बताए थे, ये दो राज्य मिलाकर लगभग जो 80% जो है ये राज्य अवरक का उत्पादन करता है, और बिहार में अच्छी किस्म के जो है यहाँ पर अवरक पाया जाता है। इसका क्या नाम है, तो रूबी। आगे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे, देखेंगे इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। मैग्नीज है, बी देखेंगे अवरक है, सी बॉक्साइट, डी देखेंगे चूना पत्थर। तो हमारा जो है लौह युक्त खनिज जो हमारा मैग्नीज नहीं होगा। बाकी जो हमारा देखेंगे सॉरी, इसमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो हमारा मैग्नीज जो है हमारा लौह युक्त खनिज है। बाकी जो देख सकते हैं अवरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर ये नहीं है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, सोना, तांबा, अवरक, ग्रेफाइट। तो अधात्विक खनिज आप सभी को पता है कौन सा होता है, तो हमारा जो ग्रेफाइट ये हमारा अधात्विक खनिज है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। तो आप सभी जरूर जानते ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो भारत जो है मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है 3rd स्थान रखता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है, 100 करोड़ है, 125 करोड़ टन है, 150 है, या 175 है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, हमारा जो है देश में तांबे उत्पादन में जो है 125 करोड़ टन है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है हमारा, ओडिशा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, लोहा, एक्स, मैग्नीज, टीन, या तांबा। तो उड़ीसा में सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पर टीन का होता है। देखेंगे तो हम सभी का जो क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज का हो जाएगा। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप सभी को बताए थे भारत में लगभग जो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन, टावा, कोल्ब, जस्ता। तो आप सभी को पता ही है, हमारा बिजली के जो बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट यानी तंतु लगा रहता है ये हमारा टंगस्टन का होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा हमारा 16 नंबर प्रश्न है हमारा, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है, 10, 20, 30, 40। पूरे देश में जितना भी होता है इसमें लगभग जो हमारा 20% का निर्यात कर देता है विदेश में मैग्नीज का। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए हमारा, किस धातु का उपयोग जो वायुयान बनाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, शीशा, लोहा, और देखेंगे सोना, एल्युमिनियम। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम जो है इसका उपयोग जो है वायुयान जो हमारा होता है इसमें यूज किया जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन लॉ अयस्क नहीं है। देखेंगे हेमाटाइट, मेनाटाइट, हमारा मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, माइनोट देखेंगे तो हमारा टाइट। तो देखेंगे इसमें से कौन लॉ अयस्क हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो हमारा ये कोयले का प्रकार हो जाएगा, तो ये नहीं है। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है हमारा, देखेंगे बंगार रूबी किस खनिज का सर्वोत्तम कोटि है। तो देखेंगे कोयला का, हमारा लोहा का हो जाएगा, अभ्रक का, या सोना का। तो आप सभी को पता है अब बंगार जो रूबी है ये हमारा अभ्रक का जो है सर्वोत्तम हो जाएगा, जो कि किस जगह में पाया जाता है। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बिहार में पाया जाता है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट भंडारण का है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक। तो 20 में पूरे 20 में देखा जाएगा तो दूसरा स्थान पर हमारा उड़ीसा आता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रमुख लॉ एक्स देखेंगे खान किस राज्य में है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, या हमारा देख सकते हैं डी में गोवा। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, हमारा जो ये है कर्नाटक में जो है केंद्रमुख लॉ एक्स खान है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है ओडिशा में है? मैग्नीज का है या तांबा का है या टीन का है या हमारा देख सकते हैं हमारा जो है लौ अयस्क का है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, हमारा जो मैग्नीज का देखेंगे तो सबसे अधिक देखेंगे तो हमारा जो है किस जगह पर है, तो उड़ीसा में है। आगे सब देखने वाले 23 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आप सभी को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। आप सभी का जो है यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न हमारा, भारत के कुल देखेंगे क्रोमियम का कितना प्रतिशत जो ओडिशा में है? 95, 85, 75 या हमारा 65। तो आप सभी को जरूर याद रखना, हमारा जो है भारत में पूछा जाएगा ओडिशा में तो 95 जो है क्रोमियम पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर प्रश्न हमारा, मैंगनीज उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को बताएं हमारा मैंगनीज उत्पादन में देखा जाएगा तो हमारा 5वां स्थान हो जाएगा। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न हमारा, एल्युमिनियम बनाने में जो है किस खनिज का यूज किया जाता है? तो आप जस्ट बताएं आप सभी को, एल्युमिनियम का एक्स पूछा जाए तो बॉक्साइट, बॉक्साइट का एक्स पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ये दोनों का जो है यूज होता है एल्युमिनियम बनाने में। ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, कोलार की खानी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, सोना, कोयला या अवर? सबसे अधिक जो है कोयले के लिए जो है कोलार खाने प्रसिद्ध है। कौसे हमारा कोलार, कौसे कोयला, ध्यान रखना है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन केंद्र है? लोहा देखेंगे, तांबा, मैग्नीज या अवरक? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को ध्यान रखना है। तो डल्ला जो है रजहरा ये देखेंगे लोहा के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के खनिजों का जमाव परतों से मिलता है? अयोग्य, अवसादीय, रूपांतरित, कार्यांतरित? तो अवसादी जो भी खनिज है ये हमारा इसके जो है जमाव की परतों हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस खनिज देखेंगे तो विश्व व्यापार में काफ़ी जो है कम है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज या हमारा लौ अयस्क? तो सबसे कम देखा जाएगा तो हमारा बॉक्साइट हो जाएगा, विश्व व्यापार के लिए काफ़ी कम है। ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा खनिज जो उच्च ताप पर नहीं गलता है? तांबा, कैडमियम देखेंगे, टंगस्टन, एल्युमिनियम? तो देखेंगे किस खनिज को जो है देखेंगे जो है कम ताप पर जलाया नहीं जा सकता है? तो टंगस्टन को। सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस खनिज जो है भारत निर्यात नहीं करता है? गंधक, मैग्नीज, अवरक, लौह अयस्क? तो किस खनिज को जो है भारत निर्यात नहीं करता है? तो भारत देखेंगे गंधक का जो है निर्यात नहीं किया जाता है। ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है अकार्बनिक खनिज नहीं है? अवरक, ग्रेफाइट, जिप्सम, कोयला? तो अकार्बनिक खनिज को देखना है तो ये हमारा जो कोयला है ये अकार्बनिक खनिज नहीं है। आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक जननी जो है किस खनिज को कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताया गया, लोहा को जो उद्योगों की जननी कहा जाता है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो विश्व में पूरा देखा जाए लौह अयस्क जो हमारा है इसका 5वां स्थान है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न हमारा, इनमें से कौन जो है मैग्नीज का उत्पादन राज्य नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो आप सभी याद रखिएगा, हमारा तमिलनाडु जो है मैग्नीज उत्पादन राज्य नहीं है। बाकी 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेलाडीला खान जो है किस देखेंगे खनिज को प्राप्त करते हैं? लोया देखेंगे, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, लौह अयस्क? तो याद रखिएगा हमारा जो है बेला डीला जो हमारा लौह अयस्क के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर, काला जो है लोहा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट को जो है काला लोहा कहा जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का जो है कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अवरक, सोना, लोहा, चांदी? तो ये देखेंगे तो हमारा जो है लोहा के लिए इंपॉर्टेंट है। सी देखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक जो खनिज हमारा हो जाएगा नहीं है तो लोहा हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज को जो भारत सुसंपन्न है? तांबा, सोना देखेंगे, लोहा या चांदी? तो देखेंगे भारत में कौन सा खनिज जो है संपन्न है? तो आप सभी याद रखिएगा लोहा जो है सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, खनन कार्य करने के लिए कितनी जो है विधियां प्रचलित है? तो खनन करने के लिए जो मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो 1.39 बिलियन टन है, 135 करोड़ टन है, 103 टन है, यह हमारा 175 टन है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
0.39 बिलियन टन जो हमारा भारत में तांबा का भंडारण है। देश में तांबा का कुल भंडारण 2000 में कितना हुआ था, तो हमारा 31 लाख टन जो हमारा तांबा का उत्पादन हुआ था भंडारण। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ लॉ एक्स मिलता है, जमशेदपुर, गोवा, केंद्रमुखी या जो है डल्ली राजहरा। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, हमारा जो है डल्ली राजहरा में जो देखेंगे तो भिलाई इस्पात रखने का कारखाना लॉ एक्स मिलता है। इनमें से जो है किस बंदरगाह में लौह जो है निर्यात किया जाता है, तो ऊपर भी किया हमारा जो है विशाखापत्तनम में किया जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 58 नंबर प्रश्न, हमारा भारत के किस भूभार्गिक समूह में कोयला पाया जाता है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखें। गोंडवाना समूह में देखेंगे जो है कोयला पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बादाम पहाड़ जो है किस खनिज के लिए उत्पादन है, मैग्नीज, अवरक, लॉ एक्स या बॉक्साइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा बादाम पहाड़ है लॉ एक्स के लिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा 60 नंबर प्रश्न, 2009 में देश में कुल एक्स का कितना प्रतिशत है, तो 2000 देखेंगे 10 लाख टन था, 80 लाख टन था, 7 लाख टन था या 8 लाख टन था। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, 2010 जो हमारा लाख टन था 2009 में एक्स का उत्पादन, लॉ एक्स का उत्पादन। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है कितना परसेंट जो है 60 में से सही हुआ, जरूर बताएंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।